आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये क्या बोल रही है, बिना सिलाई सीखे 8 से 10 हज़ार रुपये कैसे कमा लेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल कमा सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि जो है मैं आपको बता सकूं डिटेल में और आप समझ सको कि आपको करने क्या है। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को माइंड सेट करना है कि हाँ हमें घर से करना है या दुकान कहीं पे लेना है या क्या करना है। देखो, हम तो ज़्यादातर महिला को जानते हैं जो घर से ही करना स्टार्ट कर अच्छा समझेंगी, घर से ही करना सही रहेगा। देखो, आज के टाइम में सिलाने से ज़्यादा लोग ऑनलाइन कपड़ा मंगाना पसंद कर रहे हैं। जितने भी कपड़े हो रहे हैं, ब्लाउज हो रहे हैं, सूट हो रहे हैं, जो भी कपड़ा हो रहे हैं, सारे कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अभी कोई भी सिलवाना नहीं चाह रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन मंगा लेते हैं, उसको बस फिटिंग कराते हैं। तो आज आप सभी लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं कि देखो, सिर्फ फिटिंग करके, आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, कोई बात नहीं, सिलाई सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मशीन चलाना आना चाहिए। और मशीन चलाने आ रहा है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे मतलब 5-10 रुपए का आप धागा खरीद लो, उससे जो है आप सिलाई से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। देखो, आपको सिलाई सीखने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में हर लड़की ऑनलाइन कपड़ा मंगाती है, सूट हो गया या ब्लाउज हो गया, सारा कुछ मंगाती है। उसको अल्टर कराने किसको देती है? या तो हमें देती है, नहीं तो आपको देती है, नहीं तो किसी टेलर को देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी अगर कपड़ा बहुत ज्यादा, तो इस सीजन में ज्यादातर ये वाला समस्या आती है। जब सीजन होता है ना, या शादी का सीजन हो या पूजा पाठ हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रही है क्योंकि दुकान पे वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो क्या होता है ना कि हमारे पास भी अगर कपड़ा आते हैं तो हम उसको रिटर्न करते हैं, क्योंकि हम जितना सक सकते हैं उतना ही सिल सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी कारीगर नहीं होता है, हम खुद ही काम करते हैं, खुद ही कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ करना होता है, कोई भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें तो या फॉल के कस्टमर, नहीं तो वो अल्टर के कस्टमर घुमाने ही पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला काम आप स्टार्ट कर सकते हो कि हम सिर्फ सूट और ब्लाउज फिटिंग करेंगे। एक छोटा सा इतना बड़ा बोर्ड लगा दो और जितने भी आसपास की लड़कियां होंगी वो आपसे ही जुड़ेंगे, आपसे ही फिटिंग करवाएंगे। अगर एक सूट का आपको 20 रुपये भी मिल रहे हैं, अगर दिन भर में आप 5 सूट कर रहे हो तो 100 रुपये का काम कर रहे हो, अगर 10 सूट कर रहे हो तो 200 का कर रहे हो। और इसी तरीके से आप घर बैठे 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और देखो, पेटीकोट सिलना भी आसान है। जिनको अल्टर का काम आ गया, जो सिर्फ फिटिंग का काम आ गया ना, वो पेटीकोट भी सिल ले सकती है। तो अभी एक पेटीकोट का 60 रुपया 50 रुपया मिलता है। आप किसी भी दुकानदार से कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से भी ले सकते हो कपड़ा, और वहां से भी पेटीकोट सिल करके आप थोक लाओ, जैसे कपड़ा वही देंगे, और जो है आप सिल करके सिर्फ उनको दो। किसी भी दुकान में बात कर लो, और दुकान में बात करने के बाद आप ये भी काम कर सकते हो। अगर सूट की फिटिंग है तो किसी दुकान, अगर आपके पास ऐसे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे ये भी सवाल होंगे कि दीदी हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे। तो आप लोगों के साथ हम ये भी समस्या का समाधान निकालते हैं कि आप किसी दुकान से कंसल्ट करो और उनसे जुड़ो, और क्या करो ना, उनसे बात करके रखो। जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी फिटिंग का कपड़ा आएगा, वो एक दिन का समय लेंगे, सारे कपड़े आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपको दे देंगे। आप फिटिंग करके जो भी माप होगा वो लिख करके देते हैं, आप फिटिंग करो और कल होकर के उनके शॉप पे पहुंचा दो। तो बहुत बार हमने भी ये काम को किया है कि पेटीकोट सिल करके दुकान में देना, सूट फिटिंग करके देना, फॉल लगा करके देना, ये सब काम स्टार्टिंग में हमने भी किया है। अगर डिटेल में जानना हो कि कैसे आपको प्रॉपर दुकान चूज करना है, यहाँ इसी दुकान से मिलेंगे कपड़ा, कैसे कैसे ट्रस्ट करोगे, मान लो कि आप सिल करके दे दिए, वो कल को पैसा ही ना दे, तो कैसे भरोसा करोगे। अगर जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आज का टॉपिक जो है उसी पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में बिना सिलाई सीखे कैसे काम को कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। आपको बस वो करने की हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, आप कर सकते हो। देखो, जब आप मशीन पे बैठते हो ना, तो जरूरत नहीं है कि आप पेटीकोट या ब्लाउज ही सिलोगे, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर फिटिंग करना आता है तो फिटिंग करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे, क्योंकि देखो अभी के टाइम में सब लोग रेडीमेड ही पहनना पसंद करते हैं। वो भी काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। नहीं तो साथ में आपको बताया कि पेटीकोट वाला भी काम करके अर्निंग कर सकते हो बिना सिलाई सीखे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है, मान लो कि आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है, ज़्यादा नहीं आती है, इतना आती है कि आप 1-2 कपड़ा सिल लेती हो खुद का भी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो ना, कॉटन वाले ब्लाउज सिल सकते हो। उससे भी ना हो तो आप फिटिंग कर सकते हो, राधा रानी का कपड़ा बना सकते हो, जो कि भगवान का कपड़ा बनता है ना, वो बिकता भी। अभी सभी लोगों को देखते हो कि राधा रानी का एक से बढ़ के एक ड्रेस ले रहे हैं, कभी तकिया ले रहे हैं, कभी बेडशीट ले रहे हैं। ऑनलाइन इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहां से देखिए और वहां से देख करके जो है आप काम को करना स्टार्ट करिए। देखिए, आज के टाइम में बैठ करके बिल्कुल भी नहीं रहिए,
थोड़े ही थोड़े लेकिन अपने काम को करते रहिए, ताकि जो है आप जीवन में जो करना चाहती हैं वो कर पाओ, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए और आपको सफलता मिले। तो आप धीरे धीरे करके आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। देखो छोटे छोटे चीज़ से ही आज हम इस दुकान में बैठे हुए हैं। अगर हम सोच लेते नहीं कि नहीं एक दिन अचानक से बड़ा ही दुकान में बैठना है, तो यहाँ कभी नहीं होते, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी वो सारे काम किए जो अभी आप लोगों को पीछे थोड़ी देर पहले हमने बताए हैं कि आपको ब्लाउज पेटीकोट सिलना है, फिटिंग करना है, राधा रानी का कपड़ा बनाना है, ये सारे काम हम भी किए हैं। क्योंकि देखो आप अचानक से यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते हो। कोई भी आप कितने भी बड़े नैन्सी त्यागी को देख लो, वो एक दिन में नहीं आज अच्छा डिज़ाइनर बन गई है। वो कई दिन मेहनत की है, कितना मेहनत की है, दिन रात एक की है, तब जाकर के आज उस जगह पे है। तो आप लोगों को भी यही करना है, मेहनत करिए थोड़े थोड़े। देखिए जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं ना, थोड़े थोड़े से हम ना बहुत कुछ सीखते जाते हैं। आप अगर दिन का 20 मिनट भी अगर किसी चीज़ के पीछे दे रहे हो ना, अगर डेली कंटिन्यू 6 महीना दिया जाए तो उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाओगे। अगर नहीं दे रहे हो तो आप कुछ नहीं। जैसे देखो हम खाना ही बनाते हैं ना, तो हमारा टाइम होता है, सुबह शाम का टाइम होता है कि हमारा मन हो ना हो, हमारी इच्छा हो ना हो, तो भी हम खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि